खुशामदीद नाजरीन और ईमान अफरोज़ नात और बयान के बाद अब बारी है उस सेगमेंट की जिसका आपको हमेशा इंतज़ार रहा है, यानी कि रमज़ान घराना की। रमज़ान घराना में आज के हमारे मेहमान मैं कहूँगा एक ऐसा कपल, एक ऐसे शरीक सफ़र जिन्होंने ज़िंदगी के कुछ ही साल ज़्यादा, मैं कहूँगा कोई 50 साल नहीं गुजार लिए साथ, लेकिन इनके अंडरस्टैंडिंग देखें, इनके शौक़ देखें और इनको एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जुस्सू यकीनी तौर पर ये बड़ी काबिल ज़िक्र भी है और काबिल सुनना भी आप पसंद करेंगे। तो ये सिलसिला का आगाज़ मैं करने ही वाला हूँ रमज़ान घराने का। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा की तरह हमारे उन स्पॉन्सर्स का जो हमारे इस रमज़ान घराना और हमारी इस पूरी रब की नेमत है रमज़ान ट्रांसमिशन को दी मेमन TV HD पर स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमें ये शर्फ़ हासिल हुआ कि हम उनके तवस्सुस से आप सबके घरों तक पहुँच सकें। उनमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर तमाम हमारे डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैंडर पार्टनर्स जिनके तवस्सुस से हम आप तक पहुंच रहे हैं। तो बात हो रही थी रमज़ान घराना की। रमज़ान घराना में आज का हमारा नौजवान एंटरप्रेन्योर जिसने बहुत कम उम्र में एक ब्रांड शुरू किया और नो डाउट वो जैसे ही अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस को छोड़कर एक नए बिज़नेस की तरफ आने वाला उन चंद कामयाब नौजवानों में से एक है जिसने आया और छा गया कहते हैं। मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स से आगाज़ किया और अब ये मुसानी इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते बढ़ते musani.pk की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। आप मुसानी नाम ही सुनते हैं तो आपको जहन में आ जाता है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम एहसन मुसानी। एहसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमारी ख्वाहिश होती है कम अज़ कम रमज़ान में आपसे एक मुलाकात हो, वरना आप हमारे हाथ आते नहीं ये पूरा साल। लेकिन बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ रहने के लिए और इस नशिस्त में आपसे बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। वैसे सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई फीलिंग ऑनर्ड के मैं दी मेमन TV के सेट पे आज आया हूँ और आपसे और अली गोडिल की के साथ यहाँ पे आया हूँ। तो बिल्कुल थोड़ा मसरूफियात की वजह से शायद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपसे क्रिकेट और उसके वजह से मेरी मुलाकात हो जाती है और बस इसी तरह चलती रहती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बड़ी मज़ीद बातें भी एहसन से होंगी। तो एहसन के साथ आज तशरीफ़ फरमा है इनकी शरीक सफ़र, इनके शरीक हयात। कहने को तो हाउस वाइफ हैं, लेकिन बहुत कुछ आज जो हमारे टेबल पे भी नज़र आ रहा है और जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात हुई है, शी इज़ अ टैलेंटेड फैशन डिज़ाइनर। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ फैशन डिज़ाइनर नहीं है, बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकती हैं और जिस अंदाज से एहसन डिज़ाइन हुए हैं शायद उसमें भी बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी भाभी का, मोहतरमा सदफ़ एहसन मुसानी का। सदफ़ भाभी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदफ़ भाभी। एक हाउस वाइफ को जब हम हमारे जिनका कोई प्रोफेशनली एक्सपोजर ना हो तो वो हमारे स्टूडियो में आने से थोड़ा सा कतराती है कि मैं बोलूँगी क्या, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारी इस दावत को एक्सेप्ट किया और एहसन और आप जो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हाउस वाइफ का बोलना, अपनी जो अंदर है उसको एक्सप्रेस करना और जो कुछ हमारे टेबल पर नज़र आ रहा है नाज़रीन, मैंने आपसे पहले बताया कि ये सब चीज़ें भी जो है ना ये इन्हीं के मरून मिन्नत हैं, मोहतरमा सदफ़ एहसन मुसानी। तो सदफ़ मैं आज जो है एहसन को छोड़ के आपसे शुरू करता हूँ। वैसे भी लेडीज़ फर्स्ट का मक़ूला तो मैंने और आपने सुना ही है। कैसे आगाज़ हुआ? मैं इससे पहले कि आप लोगों के सिलसिले की तरफ आऊँ, पहले मैं आपकी अपब्रिंगिंग, किन जगहों पर कहाँ से आगाज़ होता है सदफ़ की ज़िंदगी का, किस माहौल में, किन एरियाज़ के अंदर इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी है सदफ़ ने? देखिए बहुत जाहिर सी बात है, टाइम टू टाइम चेंजिंग आती है। बिल्कुल, बहुत कुछ आता है। स्टार्ट तो वही हुसैनाबाद से हुआ है। बिल्कुल माशाल्लाह गॉड। दूसरा ये कि हमारी अरेंज मैरिज है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 17 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। साल हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं हमारे माशाल्लाह। और जितनी जाहिर सी बात है, जितना टाइम ज़्यादा होता है उतनी बॉन्डिंग बढ़ती जाती है। अच्छा, ये बॉन्डिंग से, लेकिन मुझे एक चीज़ जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ना, ये बड़ी जो है ना आगे बढ़ाने वाली फैमिली है। मैं जानता हूँ इस पूरी फैमिली से, मैं वाकिफ़ हूँ। इनके बड़े भाई हुसैन मुसानी साहब क्या क्लास शख्सियत है। जब भी उनसे मिलें और अल्लाह पाक ने उनको वो रुतबे अता किए हैं, FPCCI में देखें, कराची चैम्बर में देखें, अपनी फील्ड के, टेक्सटाइल के,
इनकी सिस्टर से मिलें, फांजीज बिल्कुल। जो एक आला पाए की ब्यूटिशियन होने के साथ साथ बहुत ही आला पाए की मेंटोर हैं, बहुत सारी जो है ना, तो ये आगे बढ़ाने वाले और पुश करने वाले, स्पेस देने वाले लोग हैं। बिल्कुल। मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी वो ज़िंदगी जो शादी से पहले की थी और आपकी वो ज़िंदगी जो शादी के बाद की, बिल्कुल। कितना फ़र्क आया? बहुत फ़र्क आया, बहुत चेंजेस आई मुझ में, मेरे खुद के अंदर भी। क्या बात और ज़्यादा फोर्स इन्होंने ही किया, मोटिवेट इन्होंने ही किया कि कदम किस जिसमें तरह मैं कदम आगे से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हूँ। हाँ। और जो मेरा पैशन था उसको मैंने आगे इन्हीं के ज़रिए बढ़ाया है ना। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ये मैं कैमरे पे उन तमाम माओं से, उन तमाम हस्बैंड से, उन तमाम सासों से कि अगर आपने अपने घर को जन्नत बनाना है तो ये सिस्टम होना चाहिए कि अगर आपको नज़र आता है कि आपकी बच्ची में, किसी की बच्ची जो आपके घर आई हो आपकी बच्ची है, उसमें अगर कोई ऐसा टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि इसमें आगे बढ़ने की सलाहियतें मौजूद हैं, तो उसको ग्रूम कीजिए, उसे पॉलिश कीजिए। शायद वो बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ और कई चीज़ों में भी आपकी हेल्पिंग हैंड बन सकती है। जी, हेल्पिंग हैंड की बात हो रही है और आप तो पकड़ में आते नहीं हमारी। तो आपकी ज़िंदगी में सदफ़ के आने के बाद क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई? नो डाउट सदफ़ ने तो आपको इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया है कि शायद जो आज मैं जो कुछ हूँ ये एहसन से मुलाकात के बाद, एहसन के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो ख़ुद एहसन को कितना जो है ना प्राउड है इस चीज़ का? देखिए, ये तो वाइस वर्सा है कि इनकी सपोर्ट से माशाल्लाह मैं साथ साथ ग्रो होता गया, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक वुमेन होती है, तो वो बिल्कुल इन्होंने अपने जॉब रोल निभाया घर में रहते हुए। क्या बात है। और ऑफ कोर्स शुरू के जो मेरे अर्ली बिजनेस के एजेस थे मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता था, बिकॉज उस वक्त सारी चीज़ों को खुद लुक आफ्टर करना होता था। टाइम टू टाइम चीज़ें मैनेज करते गए, टीम बढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुरू में मैं टाइम कम देता था, उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी, इवन अब भी मुझे घर की कोई जिम्मेदारी का मुझे नहीं पता होता। माशाल्लाह शी ऑर्गेनाइज वेरी वेल। ये अपने हिसाब से इनको पता होता है कि स्कूल बच्चों की टाइमिंग ये है, बच्चों के कहाँ, अभी जैसे माशाल्लाह बच्चे ओ लेवल में भी आ गए, तो उनको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, उनको आगे अगर पेरेंट्स मीटिंग है तो कब किस तरह मैनेज करना है। अब मैं तो इनके साथ पेरेंट्स मीटिंग में चले तो जाता हूँ, लेकिन 80% इनकी डिस्कशन चल रही होती है। समझ रहा हूँ मैं। हम तो जस्ट 20% 20% ये रोल निभा रहे होते हैं कि हाँ, लेकिन सारा इनको एजुकेशन का पता होता है। एहसन किस एज के अंदर एहसन ने जो है वो अमली ज़िंदगी पर कदम रख लिया था और कितनी एजुकेशन के बाद आपको लगा कि नहीं अब मुझे बिज़नेस की तरफ जाना चाहिए? और ट्रेडिशनल बिज़नेस, आपका टेक्सटाइल का ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ये उसको छोड़ के आपका एक नए इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल इंटायरली यू टर्न मैं कहूँगा। जैसे ये तो इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का अभी फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, और हमारे घर में ये था कि यार ये यूनिवर्सिटी के कुछ सेमेस्टर जो है ना एट दी एंड जो जाके ना बाहर पढ़ लेगा, मतलब ये था। लेकिन प्लान था बट आपको पता है जो कुदरत का प्लान है वो है। तो बस फर्स्ट सेमेस्टर था, कुछ दोस्तों की हेल्पिंग करते करते मैंने स्टेप इन दिस बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्विस सेक्टर ज्वाइन किया, लोगों की एप्रिसिएशन मिलती गई, इनोवेशन आइडियाज़ को मैं पिच करता गया, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती गई। और आपको पता है कि बस जो कुदरत ने सोचा होता है फिर हम उसी को आगे लेके चलते गए। उस दौर के जब किसी नई फील्ड की तरफ बंदा जाता है तो कुछ उंगली पकड़ के चलाने वाले लोग भी होते हैं, मतलब जिनको जो रोल मॉडल बन जाते हैं, नो डाउट के उन्होंने ही हमें इस जगह पर चलने का सलीका सिखाया। ऐसे कुछ लोग याद आते हैं जब बंदा एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। नो डाउट musani.com.pk जो है इसका एक अपना ब्रांड है, लेकिन कहीं तो स्टार्ट भी हुआ होगा, कहीं तो किसी ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया होगा। अल्ताफ भाई देखिए, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सही है, वालदा उस वक्त मेरी हयात थी, उनकी तरफ से मोटिवेशन था कि ना तो के जो करनू है कि तू कर, मसलो ना हो बैठिया, मतलब होता है सपोर्ट होता है कि भाई मम्मी ने बोला अरे माशाल्लाह मिंजो छोकरो तो वो गया विन्नो, मतलब एक सपोर्ट होती है, फैमिली की होती है। फिर साथ साथ लोग भी अच्छे मिलते गए, फिर जैसे आप होते हो पॉजिटिव, आप, मेरी सोच भी पॉजिटिव रहती है, और जब पॉजिटिव आप होते हो तो आपको पॉजिटिव लोग मिलते गए। मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे वालिद साहब उस वक्त हयात थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि वो अकाउंट्स, क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि उस ज़माने के बीकॉम किए हुए मेरे वालिद साहब हैं, मतलब बहुत ही कुछ कम लोगों ने जो है वो गोंडल में बीकॉम करने वाले मेरे वालिद साहब थे, मतलब कम ही एजुकेट लोग थे। इस तरह अब्बू की तरफ से अकाउंट्स हमें मिला गिफ्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर कारवां बढ़ता गया, आगे चलते गए। और इसके बाद जब आगे बढ़ते गए, शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस की मैं बात कर रहा हूँ,
कुछ थपेड़े भी खाए होंगे, कुछ कहीं डीमोरलाइज भी हुए होंगे। शायद उस वक्त कोई ये कहता होगा अरे पहले वो पाँच घर जो बिजनेस हली रही है टेक्सटाइल जो नवी जगह ते विन्नू, ऐसा कुछ सीन हुआ या नहीं जिस जगह से एक दफ़ा लग गया तो सारी किश्तियाँ जला के ये गए? अल्हम्दुलिल्लाह बस मेरे मालिक का करम हुआ, कभी ऐसा वक्त नहीं आया, मेरे मालिक का करम है। क्या बात है, क्या बात है। कभी रिग्रेट नहीं हुआ? कभी रिग्रेट नहीं हुआ। बस ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं कामयाब होने के बाद में एज ए इक्विटी शेयरिंग में मैं गया हूँ। जी 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 बिल्कुल। कि मैंने एक टेक्सटाइल बिजनेस में भी कहीं ना कहीं इक्विटी के शेयरिंग के लिए मैंने किया, क्योंकि देखिए टाइम बढ़ता रहता है, प्रॉपर्टी बिजनेस हो गई, ये हो गई, लेकिन मेरा बेसिक बिजनेस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मुझे प्यार है, मोहब्बत है। हाँ, उस ज़माने का मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस, जब बहुत ही कम लड़के थे BCS करने वाले, उनमें वन ऑफ द मैं था, और अच्छी GPA लेकर आया था मैं, मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वही फील्ड बनती गई, चलते गए, कारवां चलता गया, कारवां लोग चलता मिलते गया, गए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज से। अल्हम्दुलिल्लाह। सदर भाभी आज इन्होंने एक और इकरार भी किया है कि इन्हें एक और प्यार भी था, लेकिन वो इनको ट्रेडिशन से अपनी जो है ना अपने पैशन से, अपने प्रोफेशन से भी प्यार है। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट इन्होंने दिया कि एजुकेशन के सारे मामला जो हैं वो आप ही ने हैंडल किए, और शायद ये हैंडलिंग जो है ना इनके बहुत काम आएगी, यानी कि इनको थोड़ा सा फ्री हैंड मिला, जिसके बाद उन्होंने पूरा कॉन्सेंट्रेट जो है वो अपने बिजनेस की तरफ किया। ये जो वाइफ का ये सपोर्ट जो होता है कि बच्चों को, ये नो डाउट अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेमन कम्युनिटी में ये बाकायदा सिखा के भेजा जाता है कि देखें ये जिम्मेदारी जो है ना, ये साइड जो है ना, इसको आपने देखना है, ताकि कुछ जो है ना आपके हस्बैंड जो है किसी एक राह की तरफ जा सके। देखें तो वही इस जिम्मेदारी को कैसे निभाया आप? देखिए यही तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरा शौक़ था या मेरा आर्ट था, जो भी था, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि फैमिली, बच्चे। अब वो वक्त ऐसा था कि मैंने इस चीज़ में किया तो अभी ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा नहीं आपका है फैशन डिज़ाइनिंग में शौक़, तो आप जाओ सीखो। अब ये यूँ सपोर्ट कर रहे हैं कि मैंने वो टाइम निकाल लिया बच्चों का, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब बड़े हैं, माशाल्लाह। तो ये कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, तो अब मैं अपना इस चीज़ में मैं लेके चल रही हूँ ना। बताए बेटियां जी या बेटी, बेटे? पहली बेटी है माशाल्लाह, वो 16 इयर्स की है, और फिर 3 बेटे हैं मेरे ना। अच्छा, बच्चों में जो है अगर शौक़ की बात करूं और ये थोड़े से ये नेचर्स की बात करूं या तबीयत की बात करूं, जी कुछ जैसे होता है क्रिएटिव माइंड, ये ऐसी नई फील्ड में चले गए अपने दौर में, आपने अपने तौर पे कुछ और नया करने की हमेशा जुस्तजू रहती है, तो बच्चों में ये चीज़ आपने किस लेवल की पाई है? ये आप समझ रहे हैं कि दोनों के ही जीन्स उसके अंदर मौजूद है? हाँ, कुछ ना कुछ तो हैं, जैसे ये स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है इनका ना, तो वो मेरे तीनों जो लड़के हैं मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी भी मेरी है स्पोर्ट्स में, वो सिंगिंग में, चाहे वो नात के हवाले से ले लो, मतलब आवाज़ भी उसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, उभरते सितारे कर चुकी हैं वो। क्या बात है, उसमें माशाल्लाह थर्ड पोजीशन आ चुकी है। क्या नाम है बेटी का? ज़ैबुन्निसा। ज़ैबुन्निसा, आप बिल्कुल तैयार रहेंगी हमारे अगले किसी भी कंपटीशन में जो है, ये मैं ऑनलाइन आपको जो है वो दावत दे रहा हूँ कि आप हमारे इस कंपटीशन का पार्ट होने वाली हैं। फैशन डिजाइनिंग का शौक आपने मुझे बताया कि आपको है, ये जो आर्ट के हवाले से क्रिएटिव कुछ नया कुछ करना चाहती हूँ, बच्चों के प्रोजेक्ट आते हैं तो उसको लेके करना, और अप्रिशिएट भी करती हैं टीचर बहुत माशाल्लाह से। इनका आर्ट जब जाता है ना तो वो टीचर की जो कॉल आ जाती है कि इसको हम जो है ना हायर पे उस पे रख रहे हैं डेस्क पे, जो है ना वो आपको वापस नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो है ना हमारे उसमें रहेगा। ये आज की टेबल पे रखी हुई कुछ चीज़ें मैंने बार बार बता रहा हूँ कि ये सब ये एक हाउस वाइफ का काम है। मैं ये कहूँगा कि कोई ब्रांड नहीं है और ना ही मार्केट में कोई चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो सीख के। अच्छा, सोशल मीडिया के आने के बाद एक हाउस वाइफ जो है बहुत ज़्यादा सीख रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ग्रूम तो करता ही है ना टाइम टू टाइम बंदा, अब वो सोशल मीडिया के थ्रू भी होता ही है। आप कुकिंग के हवाले से ही देख लो, जो चीज़ हमारी जो ट्रेडिशनल चलती हुई आ रही थी, अब न्यू डिशेज़ हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही है, तो बंदा टाइम टू टाइम वैसे ही सीखता रहता है। अच्छा, आपकी जब शादी उस वक्त आपकी एज क्या थी? 20 इयर्स। हाँ जी। और उस वक्त आप घर गृहस्थी के माहौल को देखें, छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को, ये तो आपने कैसी थी उस वक्त आप घर गृहस्थी में? यानी कि अम्मी ने आपको बिल्कुल परफेक्ट किया हुआ था या कुछ कमी पेशियां थी जो यहाँ आगे पूरी हुई? कमी पेशी तो होती ही है, बंदा आहिस्ते आहिस्ते सीखता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तो वो चेंजिंग तो आती है ना, और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, किस किस्म का खाना आपको पसंद था और वो आपको मिलता भी गया या थोड़ा देर से मिलता गया? ऐसे को अपनी फरमाइशी प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीलियाँ करनी पड़ती नहीं खाने पीने में मैं वैसे शौकीन हूँ, हर चीज़ खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्होंने तो मुझे इससे जो ना बढ़ के डिशें खिलाई, चटोरा बना दिया। हमारे मेहमान में तो आपको पता ही है ना टेस्ट कैसा होता है। हाँ, तो ये माशाल्लाह, ये तो इनके असल में हमारी फैमिली के इनहेरिट में भी फूड मतलब है, इनकी जो वालदा है, नानी है, इनकी खाला जो है, मतलब वहाँ से
चीज़ें जब भी आती हैं तो मतलब आप एक दफ़ा टेस्ट करते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, मतलब कि बंदा बोलता है कि कहाँ से आया बस। अब एक चीज़ और रह गई है, बहुत सारी हमने सदफ़ एहसन मुसानी की काविशें देख ली हैं, बच्चों की परवरिश से लेके बच्चों की तालीम से लेके इनकी अपनी क्रिएशंस जो हम देख रहे हैं, और खाने का जिक्र भी हो गया, तो अब सिर्फ खाना चखना रह गया है, तो वो आइंदा किसी प्रोग्राम में, बल्कि हाँ यस बिल्कुल इसमें कुछ अचार वचार मुझे नज़र आ रहे हैं, ये भी आ गया है। तो एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत के साथ एक और शख्सियत जब जुड़ जाती है तो ये कुछ और ही समा पैदा कर देती है आपके अपने लाइफ के अंदर भी। मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे के बाद भी थोड़ी सी गुफ्तगू जो है हम एहसन की सोशल लाइफ की तरफ करेंगे, क्योंकि एहसन एक सोशल फैमिली से बिलोंग करते हैं और सोशली अपने आप को हमेशा प्रूव करने की कोशिश भी की है। तो हमारे साथ रहिएगा, रमज़ान घराना में छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद एक बार फिर रमज़ान घराने के। आज के हमारे मेहमान एहसन मुसानी और मिसेस एहसन मुसानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अब थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सोशल सेक्टर की तरफ, जहां आपने बड़ी खिदमत की है और कोशिश करते हैं कि जितना भी वक्त मिले वो किसी अच्छी स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है वो किसी अच्छे पोटेंशियल वर्क के अंदर लगाया जाए। आप आईटी APMF IT कमेटी के एक्टिव रुकनों में से, अरकान में से एक हैं और बड़ी कोशिश करते हैं। IT का फ्यूचर, सबसे पहले तो मैं कम्युनिटी की बात करूं कि APMF IT कमेटी के जो डायरेक्शंस हैं, मेरा ख्याल है कि अगर APMF की मुख्तलिफ कमेटीज़ को अगर हम निचोड़ निकालें तो सबसे ज़्यादा एक्टिव तरीन कमेटी जो है वो जुनैद दोचकी साहब की ये IT कमेटी है। कैसे देखते हैं IT की इस कोशिशों को और फेडरेशन की इन काविशों को? देखें, APMF की तमाम कमेटियाँ बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। हर कमेटी अपनी अपनी जगह पर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, फलाही काम कर रही है, और उसी में एक IT कमेटी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जुनैद भाई ने जो इसके चेयरमैन भी हैं IT कमेटी के, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखें, पहले हमारे जो अर्ली 90s या 2000 की जो उसमें थे, प्रोफेशन लिमिटेड प्रोफेशन थे, 5 से 10 प्रोफेशन होते थे। जी जी बिल्कुल। वो बढ़ते बढ़ते 20 पे आए। अब जो टारगेट है ना, देखें, आप जिसको आज डेवलप करेंगे ना बच्चे को, तो उसके पास कंपटीशन बहुत हैवी आने का है, तो उस वक्त प्रोफेशन भी इतने ही बढ़ जाएंगे। तो जितना स्पेस है उतना ही कंपटीशन है, क्योंकि पहले इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते थे। जैसे आपने सुना होगा कि यार ये इतना एजुकेटेड नहीं था बट बहुत अच्छा बिजनेस चला रहा है। लेकिन इन फ्यूचर में ना, आपको जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं।
तो अब अभी से APMF जो IT कमेटी का जो मेन मकसद है वो फ्यूचर के लिए लड़कों को मछली पकड़ना सिखाना है। सिंपल सी बात ये है। फलाही इदारा तो है लेकिन सेल्फ अर्निंग पे जो है ना इनका फोकस है। और IT से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसमें AI आ गया, वेब ग्राफिक्स का आ गया, मतलब ये वो कोर्स हैं, अमेज़ॉन के आ गए, ये डेवलपमेंट का बहुत बड़ा कामयाब ये वो कोर्सेज हैं कि ये बंदा सीखते ही ना छोटी मोटी जॉब पे तो उसको फ़ौरन मिल जाती है, प्लस फ्रीलांसर भी वो कोई ना कोई काम करना लग जाता है। और माशाल्लाह मैं खैर आपके चैनल से अनाउंस कर दूं कि अभी हमारी MOU भी फ्रीलांसर के साथ जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है MOU भी साइन होने वाला है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियल होने वाले हैं। मजीद इससे बिल्कुल फ़ायदा यही होने वाला है कि जो लड़के यहाँ से पढ़ के निकलेंगे उनको जो है वो डायरेक्शन मिल जाएगी। अब जैसे बच्चा पढ़ के निकला, उसने कोई AI का कोर्स कर लिया, अनेको करनू है, तो वो डायरेक्शन देंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है जो जानती है कि फ्रीलांसर को, देखिए फ्रीलांसर में देखिए काम करने के बाद सबसे बड़ा मसला बच्चा बोलेगा यार वो हाउ कैन आई रिसीव द पेमेंट, मतलब पैसा कहाँ से आएगा भाई, रेगुलेटरी के मसले, तो वो आपको डायरेक्शन देंगे। इंक्यूबेशन सेंटर है, अभी वो भी ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं। उसमें वो बहुत ही मिनिमल फीस होगी या वॉटेवर जो भी इनका जो भी कमेटी डिसाइड करेगी, ताकि आपको एक स्पेस फराहम किया जाए जहाँ पर आप बैठ के अपना बिज़नेस को आगाज़ किया जाए। और आप इंशाल्लाह बहुत सी सक्सेसफुल स्टोरीज ऑलरेडी आपने भी देखी हुई होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन कमाल काम कर रही है। की बात नहीं है। क्रिकेट भी आपका शौक रहा है, स्पोर्ट्स से बड़ा गहरी वाबस्तगी है। कोई ऐसा टूर्नामेंट होता नहीं जिसमें मुसानी फैमिली किसी न किसी अंदाज में शामिल ना हो, गोंडल का हो या कम्युनिटी का हो। कम्युनिटी क्रिकेट को आप अगर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में आपका जाना होता है, आप देख रहे हैं कि क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है कम्युनिटी की। जी बिल्कुल, कम्युनिटी की क्रिकेट माशाल्लाह अब तो ब्रांड से ब्रांड बनती जा रही है, कमाने भी लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। और सीधी बात है, मेरा शौक़ है तो साथ साथ मैंने शौक़ को जो है ना अब क्या कहूँ प्रोफेशन भी बना लिया। एग्जाम्पल क्या बात अभी हमने KMC की ताउन से एयरफील्ड एकेडमी हमने एक जगह ग्राउंड लिया, इंडोर क्रिकेट का हमने बनाया वहाँ फुटसॉल का, और इंडोर क्रिकेट के जो है ना स्पेस हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और ऑफकोर्स जो भी मैं वहाँ से कमाता हूँ या जो भी हमारी अर्निंग होती है, हमने एक एकेडमी बनाई हुई है जिसका नाम है राइजिंग स्टार्स स्पोर्ट्स एकेडमी। क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी विच इज़ लीडिंग बाय सर मुराद, और वो हाईली प्रोफेशनल बंदे हैं। वो कराची जितनी भी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी वो हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, उनके जो स्पोर्ट्स फैकल्टीज़ को जो लुक आफ्टर करते हैं, उनके माशाल्लाह वो इस वक्त हेड है। क्या बात है। वन ऑफ द मतलब बड़ा नाम है मुराद हुसैन, और मतलब इज़ वेल स्पोकन। उनका एक्सपोजर पूरी दुनिया घूमे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी लेके गए, टूर्नामेंट कराए उन्होंने, और अब माशाल्लाह वो एयरफील्ड राइजिंग स्टार एकेडमी भी रन वो ही करते हैं। तो ऑफकोर्स जो वहाँ से थोड़ा बहुत फंड होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर वहाँ पे जो भी नीडी बच्चे होते हैं, अगर कोई ऐसा होता है तो वो उसको भी इंटरटेन कर लेते हैं। आप समझते हैं कि ये आउटडोर स्पोर्ट्स जो है वो बहुत फ़ायदेमंद हमारे बच्चों की ज़हनी नशमा, जिस्मानी तो है ही, ज़हनी नशमा के लिए कि गैजेट से, कंप्यूटर से, वीडियो गेम से यहाँ से निकाल के, एक ज़माना था जब हमें तो खैर ग्राउंड्स में जाने की परमिशन कम मिलती थी, काले हो जाओगे, धूप में सड़ी रहे हो, मतलब, लेकिन वो चीज़ें अब बच्चों को मैसर नहीं हो पा रही। शायद इस तरफ हमें ग्राउंड की तरफ लाना होगा बच्चों को। मैं बताता हूँ कि मेरे दौर में ना मेरी अम्मी पकड़ने आती थी ग्राउंड से घर ले जाने के लिए, और आज अम्मियाँ घर से निकाल के ग्राउंड छोड़ के आती हैं। क्या बात है, कि ये भाई बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अच्छा खैर, मैं कभी भी गैजेट्स के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, तवाज़ुन होना चाहिए। गैजेट्स भी आपको लर्निंग है, स्पोर्ट्स भी आपकी लर्निंग है, तो तवाज़ुन रखें। पूरे दिन बच्चे मोबाइल यूज़ ना करें, इसी तरह पूरे दिन भी स्पोर्ट्स ना करें। ऐसा नहीं, ऐसा आपकी लाइफ में तवाज़ुन होना चाहिए। आप कुछ आवर्स अपने स्पोर्ट्स में दें, कुछ आवर्स अपने क्या बोलते हैं, अगर गैजेट से आप कुछ लर्न कर रहे हैं, अगर इंटरटेन हो रहे हैं, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए। पीस ऑफ माइंड से बच्चा जितना जल्दी नशोनुमा बेहतर ले सकता है मेरे ख्याल से, तो मैं तो दोनों के फेवर में हूँ। टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो है ना, ये बच्चों को आनी चाहिए कि किस वक्त आपने क्या करना है। अगर आपने बच्चों को अर्ली एज के अंदर सिखा दिया या बता दिया, तो इसकी ज़हनी नशोनुमा सही कह रहे हैं कि बिल्कुल गैजेट से दूर करके भी आप दुनिया से या ग्लोबल विलेज से दूर नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इनको भी, इन गैजेट से भी फ़ायदा उठाना है, सिर्फ और सिर्फ टाइम को मैनेज करते हुए। फैशन डिज़ाइनिंग सदफ भाभी आपका शौक़ रहा है, और आपने बड़े माहिर फैशन डिज़ाइनर से कोर्सेज भी लिए हैं आपने, और वहाँ पे आपने पोजीशंस भी हासिल की हैं। थोड़ी सी वो कहानी बताइए। एक तो ये कि वहाँ जाने का कैसे ख्याल आया कि
अब थोड़ा सा बाहर भी निकला जाए, कुछ कोर्स वोर्स भी किया जाए घर से निकल के? बस ये स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा यार कुछ, जाहिर सी बात है अब डिज़ाइनर्स होती हैं, हम ड्रेसेस बना रहे होते हैं, तो उस हवाले से कि मैंने अपने ख़ुद के भी डिज़ाइन किए हैं ड्रेसेस, तो मैंने कहा थोड़ा सा टीचिंग लीजिए, टीचिंग की सीखने का अमल तो नहीं रोका जा सकता। तो मिस आलिया ज़ीशान है, वो यूके में माशाल्लाह उनका ख़ुद का बुटीक है, वो सिखा रही है। मैंने बेसिक उनसे स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है वहाँ। अब मैं एडवांस में कंटिन्यू करेंगी आप? बिल्कुल ज़रूर। तो इसके बाद फिर क्या हम आइंदा आने वाले दिनों में मुसानी इंशाल्लाह कोई ऐसे किस्म की मुसानी.pk मुसानी.pk यस बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, ये ऑनलाइन ने बड़ा आपसे सवाल है, ऑनलाइन ने ज़िंदगी को आसान कर दिया है या मुश्किल कर दिया सर? नहीं, देखिए टाइम के साथ अपडेट बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल फील्ड, टेक्निकल चीज़ों को आपको जो है अडॉप्ट करना होता है, और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स ने आके आपके लिए चीज़ों को आसान भी कर दिया है, और कंपेटिटिव मार्केट के अंदर आपको जो है ना चीज़ें सस्ती भी मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स जब आप देखें तो आप चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। इस तरह हम भी ई कॉमर्स में स्टेप इन हमने भी किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसानी.pk है, और ट्रैफिक थोड़ा वहाँ से भी हम करते हैं। हम सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है, हमने इंस्टा पे भी रखे हैं, फेसबुक पे भी हैं, टिकटॉक है, तो यूट्यूब है, तो उससे भी हम सारा ट्रैफिक डाइवर्ट करके अपने मुसानी.pk पे लेके आते हैं। आपको कोई भी गैजेट चाहिए, मोबाइल हो गया, एसेसरीज़ हो गई, पावर बैंक, वॉचेस, जो भी ब्रांडेड हैं वो आपको वहाँ पे भी इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। नहीं जाने कि कोई ये कोई अब घर का काम नहीं रहा, दुकान का काम नहीं रहा, अब आपने दुनिया के सामने अपना एक्सपोजर किसी न किसी अंदाज में रहना होगा। मैं ये समझाता हूँ, देखिए जो ओल्ड एरा के लोग हैं ना, वो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं लेंगे। उनका एक अपना है कि फिजिकल जाके पाके तो नारी ने गिन्नू है ना, महंगी चीज़ है। लेकिन जो नए लड़के हैं या नए बच्चे हैं जो मसरूफ़ रहते हैं, या वो गैजेट के थ्रू उनका एक परचेजिंग का एक हैबिचुअल है, आ गया, उनको ट्रस्ट भी हो गया। हाँ, अब हैबिचुअल हो गए, तो वो सीधी बात है, अगर वो आपको अब ढूंढेंगे और आप वहाँ पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होगे, तो ऑफ कोर्स आपकी मार्केट कोई और लेके चला जाएगा। ऐसा ही होगा। तो बस ये वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना ज़रूरी। तो अच्छा, यूथ आपका बड़ा कीन सब्जेक्ट भी रहा है, और आप जो है जनरल सेक्रेटरी रहे। जी एग्जैक्टली, फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग हम आपकी गोडल जमात के, और गोडल में तो खैर आपकी पूरी फैमिली की बहुत बड़ी सर्विसेज हैं। लेकिन मैं पहले आपसे आगाज़ करूं कि यूथ एक्टिविटीज़ हमारी कम्युनिटी में, स्पोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि वो एक्टिविटीज़ निस्बतन थोड़ी सी कम हो गई हैं। हमारी जमातों की यूथ स्पोर्ट्स की लेवल तो ठीक है, लेकिन और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे मैं स्किल्स डेवलपमेंट की बात करूँगा, उस तरफ हमारा रुझान निस्बतन थोड़ा सा कम है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, आप समझते हैं। पहले तो ये बताइए कि यूथ का आप एज एन यूथ एक्टिविस्ट कैसे समझते हैं यूथ की एक्टिविटी के हवाले से? देखिए अल्ताफ़ भाई, मैंने अपने टेन्योर में, हमारे टेन्योर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तमाम सेक्टर के ऊपर वर्क किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी चीज़ को जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे भी लड़के, क्योंकि देखें सीधी बात है, आपको भी दूसरे लड़कों को स्पेस देना होता है। बिल्कुल सही। तो हमने उस वक्त जो है कोर्सेज़ भी तमाम करवाए, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के करवाए, सोशल मीडिया के ग्राफिक के कोर्स हमने करवाए, वोकेशनल देखिए हमने भी स्किल्स डेवलपमेंट की कोशिश की। इसी तरह स्पोर्ट्स से क्या होता है कि आपके पास यूथ आती है, खुद घरों से आती है, अट्रैक्शन है ये यूथ। फिर हमें उसको जो है ना अपनी जो भी अब लड़के नज़र आए तो ऑफ कोर्स उसको हमें किसी ना किसी डायरेक्शन में लेकर आना है। अब बच्चे अब देखें जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, अल्लाह भला करे आपका हेल्थ के कुछ इश्यूज, हेल्थ के डिपार्टमेंट है, इस तरह जितने भी हमारे एमसी के डिपार्टमेंट में थे, हमने थोड़े थोड़े लड़के वहाँ आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। और सीधी बात ये कि जब वो बड़ों से सीखते हैं तो ऑफ कोर्स उनको भी एप्रिसिएशन मिलती है, तो फिर वो भी वो भी आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। तो इस तरीके से भाई यूथ के जो है वो लड़के आते हैं, स्पोर्ट्स के ज़रिए हम उनको लेके आते हैं, फिर कहीं ना कहीं उनको करते हैं। अभी हम लोगों ने खैर इसी रमज़ान में हम लोगों ने तदफीन का एक कोर्स करवा रहे हैं, जो कि हमने लास्ट टाइम मैंने अपने टेन्योर में भी किया था, और अब इस टेन्योर में भी जो है वो हमारे यूथ विंग के जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। गोल्डन मेमोरियल एसोसिएशन ने मेरे ख्याल से तो तमाम सेक्टर को कवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। जिसे मैयत के गुस्ल और इसकी बात कर रहे हैं आप, देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। नॉर्मली ये घरों के अंदर अफजल तरीन हमारी शरिया के अंदर भी है कि घर का फ़र्ज जो है वो अपने मर्दों को खुद अपने हाथों से गुस्ल दें, लेकिन सही कई घरों देखा गया है कि बाकायदा हमें बुलाना पड़ता है, उस वक्त कोई हमें बाहर पर हाजिर नहीं होती। ये वो काम है जो शरिया से भी करीब रखते हैं और आपको अपने अपनों से भी करीब रखते हैं। ये आइडिया कहाँ
से हसन, आपने खुद कहा कि इसका असल में ये आगाज़ आपके देखें, दौर में हुआ। ये बिल्कुल आइडिया जो है वो हमारे उस वक्त के जो यूथ विंग के प्रेसिडेंट थे गयास हमदानी भाई, क्योंकि दावत इस्लामी जो है वो उनसे हमने ये जी, चीज़ें लर्न की, और अभी भी जो है हमारे साथ जो है वो दावत इस्लामी जो है वो पार्टनर हैं जो कि इस कोर्स में हमारे साथ मिलके करवाते हैं। तो उस वक्त के यूथ के प्रेसिडेंट हमारे गयास हमदानी भाई थे, वो एक आइडिया लेके आए, उस आइडिया को फिर सब ने मिल के एग्जीक्यूट किया, क्योंकि फिर टीम वर्क होती है। ऐसा ही है। अब वो कोई हम लोग, ये हमारी यूथ की हर संडे को मीटिंग होती है, उसके अंदर हम फिर आइडिया पिच कर रहे होते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से आइडिया लेके आता है, कोई फलाई काम के हिस्से लेके आता है, कोई ना कोई इवेंट करना है, तो हम उस कोई भी इवेंट जैसे एक आ गया कि भाई ये इवेंट हमें करना है, बस उसको फिर मिलके पूरी टीम हमारी उसको एग्जीक्यूट करती है। और ऑफ कोर्स हमारे जो भी प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे अब हमारे गोल्डन मेमन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शब्बीर तेली साहब, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं आसिफ दीवानी साहब, तो इनके साथ हम मिलके ही इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, घर में जब से आपने आंख खोली है एक सोशल माहौल पाया आपने, बड़े भाई आपके बहुत जो है सीनियर तरीन सोशल एक्टिविस्ट रहे, अपनी जमात के भी रहे, FPCCI, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब किन किन इदारों में उनकी सर्विसेज नहीं है, टेक्सटाइल के हवाले से भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये कितनी काम आती है घर के अंदर, डिस्कशंस जो है वो जमातों की हो रही हो, यंगस्टर्स की हो रही हो, सोशल हवालों से भी कुछ डिस्कशन हो रही हो, बाकी तमाम चीज़ों के साथ, तो क्या आप समझते हैं कि इससे बच्चों के जहन पर बड़ा असर पड़ता है और वो ग्राउंड फील्ड के अंदर आने की कोशिश करता है? जी बिल्कुल, असल में हम दो भाई भी साथ साथ ही रहते हैं, मतलब अच्छा। बराबर में हमारे घर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑफ कोर्स बड़ा भाई ये तो वो टेक्सटाइल की फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, तो वो अपनी तमाम जो है डिस्कशन हम लोग करते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में हम 2-3 दफ़ा बैठ के हमारी डीपली डिस्कशन चल रही होंगी, जिनमें ये भी आएंगी कि चलें अब घर आ जाएं, तो भाभी आएंगी, तो हम मिलके हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि भाई हम दो भाई बैठे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस तरह चलता रहता है सिलसिला, और ऑफ कोर्स आइडियाज़ मिल रहे होते हैं, चीज़ें पता चल रही होती हैं, और दोनों अलग फील्ड के हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे कामयाब हैं, तो चीज़ें एग्जीक्यूट चल रही होती हैं। बिफोर लास्ट क्वेश्चन में एक मतलब फिर सदर भाभी से एक सवाल आखिरी करना चाहूँगा। रमज़ान के माह मुबारक, अभी हम इफ्तार से कुछ देर पहले की नशिस्त कर रहे हैं, और इसमें इस मौके पर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है किसी न किसी अंदाज में वो किचन का पार्ट बनी रहें, और तो रमज़ान के मौके का एक खुसूसी लुत्फ़ होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि रमज़ान में एक शौक़ से, नो डाउट कि शौक़ तो ख़वातीन की शौक़ ना भी हो तो ज़िम्मेदारी तो है ही किचन में रहना, लेकिन रमज़ान का शौक़ कुछ और बढ़ जाता है। आप समझते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी कम्युनिटी की भी और इवन हमारे शहर कराची की भी? जी बिल्कुल, वो शौक़ तो होता ही है, लेकिन एक रमज़ान की एक वैसे ही ना अच्छा वो रहता है कि नहीं, रूहानियत होती है कि नहीं यार ये है, और बच्चे जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो फिर माएँ तो वैसे ही दिल से कर रही होती हैं कि नहीं हमारे बच्चों ने भी रोज़ा रखा है, हमारी पूरी फैमिली का होता है, तो बस यही है और क्या बात है। ये जो बच्चों के साथ अब बहुत मज़ा आता है। अब तो माशाल्लाह जो है ना, हम दो बड़े हैं, दो, और अब एक ने अभी इस दफ़ा रोज़ा रखा है माशाल्लाह, उसकी रोज़ा खुशाई की है सब तीसरे वाले की, तो अब वो भी और रोज़े रखने पापा, तो शहरी में साथ होता है तो बहुत मज़ा आता है। क्या ही बात है। और फाइनली आप लोगों की जर्नी 17 साल लगते नहीं है, 17 साल पुराने कपल हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको नजर बद से आज रिवील हो गया ना आज रिवील हो गया लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फाइनल वर्ड्स, जो जर्नी आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, दी मेमन टीवी भी इसी अंदाज से चलते चलते, आपने मेमन टीवी के अव्वलीन दौर भी देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल की चौथी ट्रांसमिशन है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन, जिसके स्टूडियो में आप बैठे हैं। शायद हो सकता है कि आपको गुमान होने लगे कि आप किसी बड़े चैनल के स्टूडियो पर मौजूद हैं। कैसे देखते हैं मेमन टीवी की और अली गोडिल साहब की इस कोशिशों को? भाई अली गोडिल के लिए तो अल्फाज नहीं है मेरे पे, माशाल्लाह बहुत ही, जो मोबाइल से इसने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, और अब माशाल्लाह जो है आपके सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेशनली भी इसकी चैनल को रिकग्नाइज़ करते हैं। बल्कि मैं तो आपको बोलूं कि इस वक्त जितनी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे ज़्यादा बेटर हो रही है, वो सैटेलाइट से ज़्यादा जो है ना वो सोशल मीडिया पे हो रही है। ऐसा ही। तो बिल्कुल अली गोडिल की काविशों का कोई नेमुल बदल नहीं है, इसने दिन रात लगा के माशाल्लाह मेहनत करी है और यह मकाम हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन कराम, दिल नहीं चाह रहा कि इस खूबसूरत कपल से हम इस नशिश को ख़त्म करें, लेकिन वक्त की क़ैद में हम मुक़य्यद हैं और इफ्तार का वक्त भी कुछ ही देर में हो जाएगा, तो अब इनसे विदा लेते हैं और अगले प्रोग्राम में किसी और घराने के साथ हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसन हमारे साथ रहने के लिए, और बहुत अच्छा लगा सदा भाभी आपसे मिलकर। आज के प्रोग्राम में आते रहिएगा, और जब भी आपको कोई अचीवमेंट हासिल हो, हम चाहेंगे कि मेमन टीवी के थ्रू ही इसको हम दुनिया को बताएं
कि एक बिल्कुल। हाउसवाइफ किस तरह से आगे बढ़ने बिल्कुल, का आगे जज्बा बढ़ रखे, सकती हैं, तो वो बिल्कुल। आगे बढ़ सकती है। सिर्फ ज़रूर। शौक होना चाहिए और कमिटमेंट होनी Commitment होनी चाहिए। चाहिए। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन कराम, रमज़ान घराना का यही इख्तिताम करते हैं। अगले रमज़ान घराने में किसी और फैमिली से मिलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब